मध्य प्रदेश के कटनी शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना फेज 2 के अंतर्गत बने भवन पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। नगर निगम द्वारा इनका आवंटन भी कर दिया गया और हितग्राहियों को उनके पोजीशन लेटर सौंप दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि इन भवनों में अब तक बिजली की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही 2019 से इस समस्या से जूझ रहे हैं। सरकारी आश्वासनों के बावजूद अब तक उन्हें उनके मकानों की छत नसीब नहीं हो पाई है। मजबूरी में वे कलेक्टर कार्यालय और नगर निगम के चक्कर काटने को विवश हैं। शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हितग्राहियों का कहना है कि उन्होंने नगर निगम को भवन की निर्धारित राशि 2 लाख रुपए जमा कर दी है, लेकिन इसके बावजूद वे अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं। इससे वे दोहरी आर्थिक मार झेल रहे हैं। एक और उन्हें बैंक से लिए गए 1,80,000 रुपए के लोन की किश्तें चुकानी पड़ रही है, तो दूसरी ओर वे किराए के मकान में रहकर अतिरिक्त किराया देने को मजबूर हैं। इससे उनके परिवार का भरण पोषण मुश्किल से हो रहा है। कुछ हितग्राहियों ने 6 महीने पहले ही भवन की राशि जमा कर दी थी, लेकिन बिजली न होने के कारण वे अपने घरों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कटनी नगर निगम के उपायुक्त पीके अहिरवार द्वारा कहा गया है कि सिविल वर्क पूरा हो चुका है, लेकिन बिजली की समस्या बनी हुई है। हालांकि बिजली आपूर्ति के टेंडर हो चुके हैं और जल्द ही इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी, जिससे हितग्राही अपने घरों में रह सकेंगे। अब सवाल यह उठता है कि हितग्राही कब तक इंतजार करेंगे? क्या सरकार और नगर निगम इस समस्या का जल्द समाधान करेंगे या फिर ये परिवार यूं ही अपने ही घरों से बेघर बने रहेंगे? आपकी जो प्रेमनगर नई बस्ती में जो आवास योजना के तहत हमको मकान आवंटित हुए हैं, उनमें जल और विद्युत की आपूर्ति अभी नहीं हो रही है। हमको दोहरी मार पड़ रही है। 2 साल से हमें घुमाया जा रहा है, लगभग 2 साल हो गए। पहले हमको मकान के पैसे के लिए बोला जा रहा था, साहब कैसे भी करके पैसा जमा कराओ, आपको मकान मिल जाएगा। हमने 2021 में पैसा जमा करा दिया। उसके बाद में भी अभी हमें किस्त भी देनी पड़ रही है उसकी, फाइनेंस कराए तो, और ये भी हमको अभी देना पड़ रहा है मकान का किराया जहाँ रह रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान होने के बाद आज सभी लोग इकट्ठा होके और कलेक्टर साहब को ये अपना आवेदन देने आए। लगभग कितने लोग होंगे ऐसे? वहाँ तो बहुत लोग हैं, लगभग 100-150 लोग हैं। मतलब अभी कहीं फिटिंग नहीं हुई, ना कोई पानी की व्यवस्था? एनी फेस में अभी कहीं कोई विद्युत सप्लाई और जल सप्लाई नहीं है। तो जो आप वहाँ पे जो उनके एरिया जो मैनेजर हैं, वहाँ जो बॉस हैं, उनसे आपने बोला कि अभी तक यहाँ जैसे हम नगर निगम जाते थे तो नगर निगम में हमको घुमाया ही जाता है, 15 दिन में हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, राखी पे दे देंगे, फिर दीपावली पे दे देंगे, फिर होली पे हो जाएगा। ऐसे आश्वासन दे दिए जाते हैं और हमको गुमराह कर दिया जाता है। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास त्यागी। रोशन नगर में PM आवास के जो फेज 2 बना हुआ है, कल कुछ लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे, बता रहे वहाँ लाइट और बिजली की व्यवस्था नहीं है। हाँ, अभी प्रधानमंत्री आवास का जो फेज़ 2 है, जो आपने बताया प्रेमनगर में, वहाँ पे काम चल रहा है, लगभग कंप्लीट ही है। तो सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है। विद्युतीकरण के लिए टेंडर नगर निगम द्वारा जारी किया जा चुका है। लगभग 3 करोड़ 75 लाख का टेंडर जारी है, जिसका आज तकनीकी प्रस्ताव भी खुल गया है। 1-2 दिन में वित्तीय प्रस्ताव भी खुल जाएगा। ये कब तक पूरा होगा सर ये काम? लगभग अब मैंने जैसे बताया कि अभी फाइनेंशियल बिड उसकी खुल जाएगी 1-2 दिन में, तो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को वर्क ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ एक वर्क ऑर्डर MPB की तरफ से भी होगा, क्योंकि ये सारा काम विद्युतीकरण का MPB के सुपरविजन में ही होता है। तो अभी MPB से भी एक प्रपोजल मिलना है जबलपुर से, और अनुमोदन मिलना है जो जबलपुर से अभी प्राप्त है। उसके लिए भी हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं। तो जैसे ही अप्रूवल मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर के साथ, अभी रेट फाइनल होने के बाद, अनुमोदन के बाद महापौर जी के और MIC जैसा भी यथास्थिति होगी, तो काम चालू कर दिया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में लगभग कितना समय लग जाएगा? वर्क ऑर्डर जारी करने में तो लगभग 10 दिन के अंदर, 10-15 दिन वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा। और काम की जहाँ तक बात है तो लगभग 2 से 3 महीने कम से कम काम चालू। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।